नमस्कार साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, दबंग लोग विवाद कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे 145 की कार्रवाई शुरू करें, उसके लिए आवेदन कैसे लिखें और 145 के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप समझें कि भाई कैसे क्या प्रक्रिया है। और नॉर्मल व्यक्ति फिर भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया आप भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा आप डायरेक्ट कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, हम बात करेंगे कि धारा 145 का आवेदन आप कैसे लिखें और कैसे दें। ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसे समझ लेना आप हमारी द्वारा, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले समझ लो कि 145 क्या होती है। 145 बीएनएस की धारा 164 में और 165 में इसके प्रोविजन अब कर दिए गए। 145 का उद्देश्य सीधा साथियों ये है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी है, इस पर ए और बी पार्टी लड़ रही हैं, तो ये मजिस्ट्रेट का उद्देश्य होता है कि भाई आपके क्षेत्राधिकार में अगर दोनों ही लड़ गए तो कोई मर मर जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कोई घर हो सकता है, मकान हो सकता है, अचल संपत्ति हो सकती है, कोई बाजार हो सकता है, कोई फसलें हो सकती हैं। तो उनको लेकर अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा मैटर आता है, तो आप इसका कार्रवाई करें, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि धारा 145 क्या कहती है। अब ड्राफ्टिंग कैसे करें, तो धारा 45 सीधा मैं आपको बता दूं, सीधा इसलिए है कि अगर मान लीजिए किसी अचल संपत्ति को लेकर शांति भंग हो रही है, ध्यान रहे शांति भंग बहुत ज्यादा के विवाद वगैरह हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में विषय वस्तु कब्जे के अधिकार के पक्षकारों के दावे गुण दोष पर विचार किए जाने शांति भंग से तुरंत निवारण का अनुचिंतन किया गया है। यानी कि तुरंत उसका निवारण किया जाएगा, जिससे आपस जो पक्ष भिड़ ना जाए, ठीक है। इसके लिए इसकी संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। जब आप 164 पढ़ेंगे तो इसमें 164-65 पढ़ेंगे बीएनएसएस की, तो उसमें स्पष्ट मिलेगा। चलिए हम सीधा आते हैं बिना टाइम बर्बाद किए कि आवेदन कैसे करें। तो देखिए भाई, जिन लोगों ने हमारा ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई कोर्स, ये ई बुक लिया है जो 390 रुपए में, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, जिन लोगों ने लिया है तो उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इस ई बुक का आप 39 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे पहले ही से हमने दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। जमीन विवाद धारा 145 सीआरपीसी की आवेदन प्रक्रिया, इसी के साथ साथ आप लोगों को कभी कुछ स्टे एप्लीकेशन, आदेश, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, अवैध कब्जाधारी की बेदखली, संशोधन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, कैविएट, आरटीआई, एफआईआर, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोबेट, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, झूठी एफआईआर नाम निकलवाने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई। आप समझ लीजिए, ये बुक से आपको कम से कम 5-6 साल अधिक ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, 5-6 साल की नॉलेज, ठीक है। आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर, ठीक है। तो जिन लोगों ने लिया है तो 39 नंबर देख लें जाके। अब अधिकार किसे होता है? मजिस्ट्रेट को। न्यायालय श्रीमान जिला मतलब सिटी मजिस्ट्रेट। अगर मान लीजिए आप किसी उपखंड से हैं तो वहाँ पे उपखंड मजिस्ट्रेट भी डाल सकते हैं, वादी बनाम प्रतिवादी यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता लिख के यहाँ पे अपना संदर्भ डाल सकते हैं कि महोदय, जो भी मान लीजिए, देखिए ये काल्पनिक नामों पर है, फलाना फलाना थाना, ठीक है, बाप दादों के ज़माने से कब्जा कर रह रहा है, प्रार्थी की दुकान जो है यहाँ पे जो इस प्रकार से है, प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के कारोबार करता चला आ रहा है। यह है कि हम एवानामा इससे जो है मालिक बने थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रार्थी के पक्ष में डिक्री विवादित हुआ था, जिसमें मकान जो है तना मालिक काबिज हम प्रार्थी ही रहे थे। विपक्षी इस संपत्ति में कोई वास्ता सरोकार नहीं है, फिर भी बदनीयत से जबरदस्ती प्रार्थी की दुकान को कब्जा करने की नीयत से मेरी मतलब जो भी मान लीजिए मिलने वाले लोग हैं, उनकी मदद से किसी भी वक्त दुकान में हस्तक्षेप, झगड़ा फसाद करने पर आतुर है। विपक्षी जालसाजी किस्म का आदमी है, प्रार्थी को नुकसान पहुंचने की नीयत से प्रार्थी के कारोबार में अड़चन डालने की धमकी दे रहा है, जिससे कारण मौके पर लड़ाई झगड़ा व संगीन जुर्म, खून खराबा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में संगीन वारदात हो सकती है और इस सूरत में दुकान को जब्त किया जाना न्याय की जरूरत है। तो इन्होंने समझा कुर्की किया जाना, तो इन्होंने कुर्की की मांग की है। वैसे डायरेक्ट कुर्की नहीं होती है, इसमें जो है पूरा 145-46 की जब आप एप्लीकेशन दे दोगे, ठीक है ना, तो कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई में दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाएगा और उस जो भी मान लीजिए आदेश है उस स्थान पर चस्पा किया जाएगा, दोनों लोगों को समय दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति 2 महीने के अंतराल में उस पर काबिज था, जिसे बेदखल किया गया, उसको कब्जा भी दिलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए एसडीएम इस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं कि भाई किसका कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति को जब्त भी कर सकते हैं। अगर ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस नंबर से निकाल के आप इसका PDF भी ले सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है साथियों आवेदन दे सकते हैं। दूसरी बात, आवेदन देने के लिए ज़रूरी नहीं एडवोकेट हो, क्योंकि ये कार्रवाई पुलिस अगर मान लीजिए इंतला करती है SDM को कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर विवाद हो रहा है, तब भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। SDM भी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, या मान लीजिए जो भी इसमें पक्षकार हैं उनके द्वारा भी कार्रवाई शुरुआत की जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका आप लाभ लीजिए, बहुत अच्छी धारा है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका सही खातेदारक वगैरह विवाद कर रहे हैं, तो साथियों मैं कहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कब्जा हटवाने के हेतु नियम एवं ड्राफ्टिंग, तो वहाँ पे नियम भी दिए गए हैं, ड्राफ्टिंग की दिए गए हैं, ठीक है। स्टे लेना है तो स्टे के नियम भी ड्राफ्टिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। और कब्जाधारी की बेदखली 134 में करानी है तो वो भी नियम ड्राफ्टिंग आपको मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है भाई ये, ठीक है जी। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।